नाउ स्टूडेंट्स देखिए जरा इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है इन द गिवन फिगर, है ना, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या आपका सर्कल का सेंटर है, ठीक। अब सुनिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से मेरे पास अगर कोई सर्कल है ना, और ये मेरा अगर सेंटर है, ठीक, और यस देखिए एक लाइन इन्होंने ऐसे खींची, ये वाली ओ बी, ओ बी, ठीक, और एक लाइन इन्होंने ओडी इस तरीके से खींची। लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट है इस तरीके से, रेडियस आप इसको बोल सकते हैं, ओबी और ओडी आपकी रेडियस है, ओबी ओडी रेडियस। यहाँ 90 इन्होंने दे दिया। अब 90 देने के बाद इन्होंने यहाँ पे देखो ओ को इस तरीके से आगे भी एक्सटेंड किया है, ये देखिए, इसको देखिए ऐसे करके एक्सटेंड किया है सबसे पहले, है ना। तो अब जरा समझिएगा, देखिए ये अगर आपका 90 है तो भाई ये एंगल भी तो आपका लीनियर पेयर से 90 हो जाएगा अगर आप देखोगे, है ना। कहने का मतलब है इसमें कोई शंका आपको नहीं करनी है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं रखना है कि ये एंगल भी 90 है, पहली बात, है ना। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर ये 90 ये 90 आपका, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी, यानी कि बीसी आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी आपको सोचना नहीं, हालांकि उन्होंने शायद बोला नहीं है कि बीसी आपका डायमीटर है, ठीक है, कहीं पर ऐसा बोला नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको एक एंगल दे दिया है, एंगल बीओडी आपको 90 दे दिया है। देखिए बीओडी आपको 90 दे दिया है, एसी आपको 24 दे दिया है, एसी आपको ये एसी का लाइन 24 दे दिया है, ए बी आपको कितना दिया है, 7 दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन में कौन कौन सा है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ठीक, और ये वाला। अब बहुत आराम से हम इसको निकाल सकते हैं शेडेड रीजन में। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम पॉइंट ए को यहाँ पर ले रहे हैं, है ना, और बी सी हमारा डायमीटर है, तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। मतलब ये पॉइंट ए है, तो अगर हम नीचे वाले पोर्शन को नहीं देख रहे हैं, इसको अगर हम नहीं देख रहे हैं, बी सी डायमीटर है, तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। मतलब सी को ए से ज्वाइन किया, बी को ए से ज्वाइन किया, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ओके। तो इसका मतलब ये एंगल भी आपका 90 हो गया यहाँ पर। अब ये एंगल अगर 90 हो गया तो ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। तो समझिए ये वाला ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं, चेक कर लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये वाले ट्राइंगल का एरिया अगर आप निकालना चाहें, ये वाले ट्राइंगल का दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये वाले ट्राइंगल का एरिया अगर आप निकालें, क्यों निकालेंगे अभी बता रहा हूँ, रुक जाइए, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए आर का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर आप निकालना चाहें, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस किसको लेंगे और हाइट किसको लेंगे, तो समझिए जरा, ए बी आपका हो जाएगा बेस और ये हो जाएगी हाइट, क्योंकि 90 को इंक्लूड करने वाले जो एंगल्स होते हैं वही आपका बेस और हाइट होता है, ओके। तो ए बी का लेंथ कितना आपका 7, ये 7 है आपका ए बी, और ए सी कितना है हमारे पास, ये ए सी कितना है 24। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू बेस की जगह हम 7 लेंगे और हाइट की जगह हम 24 लेंगे, 24 इंटू 7, यहाँ से 2 1 जा और 2, ये आएगा 12, ठीक है, ये आएगा 84, करेक्ट। 12 इंटू 7 इज 84, करेक्ट। अब शेडेड रीजन के लिए देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक काम करिए, इस सर्कल का रेडियस निकालिए। कैसे निकालोगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये आपका 90 है, 90 के ऑपोजिट आपका बीसी आ रहा है, तो बीसी आपका हाइपो हो जाएगा। तो देखिए बीसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का लेंथ कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर और प्लस ए सी कितना है हमारे पास 24, 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा बी सी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना 576 प्लस 49 625, और स्क्वायर रूट लोगे तो 25 आपके पास आएगा। तो बी सी हो गया कितना 25, ठीक। ये बी सी का लेंथ कितना हो गया हमारे पास 25, और बी सी का हाफ करोगे, भाई बी सी आपका डायमीटर है, हाफ करोगे तो रेडियस आएगा कितना, आर का मतलब रेडियस आएगा 25 का हाफ, 25 डिवाइडेड बाई 2, ये बी सी का हाफ करोगे, है ना, कितना आएगा 12.5 रखिए, या आप 25/2 रखिए, बात आपकी सेम है, करेक्ट। अब फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ने हमसे बोला था, आप समझिए जरा, हम कुछ नहीं करेंगे, चेक करिए। पहले आप ये नीचे वाला पोर्शन मत देखो, इतना पोर्शन मत देखो, इतना मत देखो, थोड़ी देर के लिए इतना मत देखिए अभी आप। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो सेमी सर्कल दिखाई पड़ रहा है आपको, इतना, ये वाला, ये वाले सेमी सर्कल में से जो ब्लू कलर से अंडरलाइन मैंने किया, इसमें से अगर हम ट्राइंगल माइनस कर दें, तो हमारे पास ये वाला शेडेड रीजन आ जाएगा, ये वाला, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, इवन ये वाला भी, है ना।
तो जो ऊपर का आपका शेडेड रीजन है वो कैसे मिलेगा, सेमी सर्कल माइनस ट्रायंगल से। इसको हम रीजन 1 बोल देते हैं, इसको हम रीजन 1 बोल देते हैं। ये जो ऊपर वाला है ना, ये वाले दोनों मिला के, ये जो छोटा सा ये वाला पार्ट भी है ना, और ये वाला पार्ट भी, ये दोनों मिला के इसको हमने बोला रीजन 1, रीजन 1। तो रीजन 1 का एरिया अगर आप निकालोगे तो कैसे आ जाएगा, सेमी सर्कल माइनस ट्रायंगल। ठीक, तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लीजिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। भाई ये पूरा है ना सेमी सर्कल आपका, इसमें से आप ट्रायंगल माइनस कर दीजिए। सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, इंटू में आर का स्क्वायर, आर कितना है 12.5। 12.5 की जगह अगर आप रख दो, रखना ही पड़ेगा 12.5 का स्क्वायर, यानी कि 12.5 इंटू 12.5, और नीचे डिवाइडेड बाय 2 आपको करना पड़ेगा। ये 7 नीचे आएगा और 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 22 इंटू 12.5 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, 7 इंटू 2, 2 1 जा और 2 इंटू 11। ठीक, फिर सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 12.5 इंटू 12.5, अब इसमें कैलकुलेशन लेंदी आपकी। 12.5 इंटू 12.5, 5 5 द 25, 2 5 2 द 10 प्लस 2 12, 1 जाएगा, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 2 5 ज 10, 2 5 ज 10 और 1 यहाँ, 2 टू द 4 प्लस 1 5, फिर 2 1 ज 2, फिर क्रॉस क्रॉस, 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 1 इज 1, 5 2 प्लस 0 और ये हो जाएगा कितना 5 प्लस 16 और 1 जाएगा तो 5। ठीक है, चेक कर लो, पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ के हम लोग डेसिमल लगाएंगे, 156.25 आ रहा है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी हो गई आपकी 156.25 और इंटू में 11 बच रहा है हमारे पास और डिवाइडेड बाय 7 बच रहा है ना। 156.25 को 11 से करना पड़ेगा अब हमें। 156.25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 6 इज 6, 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 1 इज 1। फिर से इतना ही आएगा 5 2 6 5 1, 5 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 2 इज 8, 6 प्लस 5 इज 11, 1 जाएगा तो आएगा 7। तो ये पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल हम लोग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1718.75, 1718.75 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, चेक कर सकते हो आप एक बार। 156.25 इंटू 11 हमने किया तो हमारे पास 1718.75 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब आप 1718.75 को डिवाइड लगाइए 7 से। 1718.75 को हम लोग डिवाइड लगाएंगे 7 से, 7 2 ज़ा 14, ये 3 और यहाँ पे 1, 4 ज़ा 28। ठीक, फिर 11 माइनस 8 इज 3, 2 माइनस 2 यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 8 हमारे पास आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर आप देखोगे 7, अभी इसी क्वेश्चन में एक बात और बताऊंगा, उसको भी देखिएगा। यहाँ पे आएगा 3 और फिर पॉइंट लगाए तो पॉइंट हम लोग लगा देंगे 7, फिर 7 5 ज़ा 35, 2 और 5, 7 3 ज़ा 21, फिर यहाँ 4 पॉइंट की हेल्प से 0 और 7 5 ज़ा कितना होता है 35। ठीक, बस काफ़ी है इतना, है ना। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास कितना सॉल्व करके 245.535 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेमी सर्कल का एरिया है। अब रीजन 1 का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रीजन 1, एरिया ऑफ रीजन 1 इज इक्वल्स टू सेमी सर्कल माइनस ट्रायंगल। ठीक, इस सेमी सर्कल में से ऊपर वाले जो ब्लू कलर से अंडरलाइन किया इसमें से ट्रायंगल माइनस कर दीजिए। ट्रायंगल कितना आ रहा था हमारे पास, ट्रायंगल आ रहा था 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इसमें से 84 माइनस करिए, 245.3535 माइनस 84 अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगा कितना भाई 245.535 में से 84 का मतलब हो गया 84.000।
चलिए माइनस करते हैं, 5 माइनस 0 इज 5, 3 माइनस 0 इज 3, 5 माइनस 0 इज 5, फिर 5 माइनस 4 इज 1, फिर 14 माइनस 8 इज 6 और 1, 161.535 यहाँ से आएगा 161.535 इतना आ गया। रीजन 1 आ गया। अब रीजन 2 का निकालिए और इसमें ऐड कर दीजिए। रीजन 2 कहां पर है? यहां पर है, देखिए। अब जिसको आपने डिलीट किया था नीचे वाले को, उसको देखिए या इस फिगर में देख लो। अब इसका भी एरिया हमें चाहिए और ये क्वाड्रेंट है क्योंकि यहाँ पे 90 हमें दिया हुआ है, ये 90 हमें दिया है। क्वाड्रेंट का मतलब है सर्कल का 1/4 पार्ट। जब भी आपको सेंट्रल एंगल कितना दिया होता है 90, तो वो सर्कल का 1/4 होता है। तो इसका जो एरिया आएगा, इसको हम रीजन 2 बोलते हैं, रीजन 2। तो रीजन 2 का जो एरिया आपका आएगा वो आएगा कितना? आपका पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है ना, सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय 4, सर्कल का 1/4 पार्ट। ठीक है, निकाल लीजिए इसको। ठीक, आइए। सो रीजन 2 का जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक, तो यहाँ से आएगा आपका पाई की जगह 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर यानी कि 12.5 इंटू 12.5 और डिवाइडेड बाय 4। ठीक, फिर अगर आप सॉल्व करोगे तो वैसा ही कुछ आएगा, बस नीचे एक और 2 आपके पास आ जाएगा। समझ गए भाई? अगर आप इसको ध्यान से चेक करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ये लिखा है पाई आर स्क्वायर बाय 2/2। यस और नो? बताइए, सही बात है कि नहीं? हेलो भाई, ये 2 नीचे आएगा वापस, तो ये क्या बनेगा आपका? पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने, अगर आप देखोगे तो भाई हमें क्या निकालना है अभी? अभी हमें निकालना है पाई आर स्क्वायर बाय 4 हमें निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, पाई आर स्क्वायर बाय 2 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये वाला। और बस अपॉन में 2 और कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सेमी सर्कल तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, उसको 2 से और डिवाइड कर दीजिए बस। तो ये देखिए इतना आया था पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, चेक करो, ये देखिए पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास आया था कितना? ये 245.535। तो ये पूरा आया था कितना? 245.353, सॉरी 245.535, 535 और 2 से फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना? 245.535 को अगर आप 2 से करेंगे डिवाइड तो आएगा 2 1 ज़ा 2, 4, 2 2 ज़ा 4, 5, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 इज 1, फिर डेसिमल, तो यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे, 5 7 ज़ा 14, 5 माइनस 4 इज 1, 3, 2 6 ज़ा 12, 13 माइनस 12 इज 1, फिर 5, फिर 7 ज़ा, ठीक, 14, 1 बचेगा बस, काफ़ी। इतना कितना आ रहा? 122.767 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रीजन 1 प्लस रीजन 2 कर दीजिए तो शेडेड रीजन आ जाएगा आपका टोटल। ठीक, सो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू रीजन 1 प्लस रीजन 2। तो रीजन कितना है? 1 है हमारे पास। ये रहा रीजन 1, 161.535, 161.535, ये रीजन 1 है हमारे पास, 161.535। और रीजन 2 कितना है? रीजन 2 अभी अभी निकाला, ये रहा, दोनों को ऐड करिए यानी कि कितना? 122.767 ऐड अगर आप करोगे तो 7 + 5 12 बन जाएगा हमारे पास, 6 + 4 10 बन जाएगा। तो आएगा कितना? 6 + 6 ये 13 और 1 जाएगा 4, 6 + 2 8, 284.302 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, लास्ट में आपका 2 है जो कि 5 से छोटा है, 2 आपका 5 से छोटा है, तो इसके आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ से आएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 284.30 सेंटीमीटर स्क्वायर या 302 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। करेक्ट, सो दिस इज द आंसर हियर। बस यही है। अब एक्चुअल में ठीक है, अब डिस्कस इसमें कुछ नहीं करना था, बस ऐसे ही मन में आ गया था। एक्चुअल में मैं ये आपको बताना चाहता था कि भाई देखिए, आपका, आप ऐसे भी कर सकते थे, आपका सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2,
प्लस ट्राइंगल का आपका 84। भाई सेमी सर्कल में ट्राइंगल अगर हम लोग माइनस करते, प्लस नहीं सॉरी माइनस करते हैं ना, ये देखिए सेमी सर्कल ये रहा आपका, इसमें से हम ट्राइंगल माइनस करते, ट्राइंगल तो आप निकाल ही लीजिए, और प्लस सेक्टर का आपका क्या हो जाता पाई आर स्क्वायर। भाई आप चेक करो ना फिगर, ये देखिए, ये देखिए कहाँ गया भाई सेमी सर्कल, ये मैं आपसे ये कह रहा हूं, सेमी सर्कल आपका होता कितना, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, में से माइनस करते पहले ट्राइंगल, यानी कि आपका 84, ये ट्राइंगल का हो गया, माइनस किया, और प्लस हम करते किसका, क्वाड्रेंट का, प्लस हम करते किसका, क्वाड्रेंट का, तो क्वाड्रेंट का होता क्या, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। बस मैं ये डिस्कस करना चाहता था कि आप अगर अलग अलग ना निकाल के एक साथ निकाल लेते कैसे, तब भी आपका आ जाता। ये देखिए इसको इसको पास पास लाते, ये वाला और ये वाला इसको पास पास ले आते, ये देखिए पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 84 करते, तब भी हमारे पास आंसर आता। इसका हम एलसीएम एलसीएम ले लेते, तो ये आ जाता कितना, 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और प्लस एलसीएम लोगे ना 2 और 4 का, तो नीचे 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर माइनस 84। अब आप यहाँ पे वैल्यू रखते, सॉल्व करते, तब भी उतना ही हमारे पास आता, फिर 84 माइनस करते है ना, ऐसे भी हम जा सकते थे और वैसे भी हम जा सकते थे। अब आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपको निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इन द गिवन फिगर द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 28, है ना, तो ये देखिए ये आपकी 28 आपको दिया हुआ है, पूरा स्क्वायर का जो साइड है 28, मतलब स्क्वायर का एरिया आप निकाल सकते हो, ठीक, स्क्वायर का एरिया आप निकाल सकते हो। आइए निकाल लेते हैं भाई, 28 इंटू 28 साइड इंटू साइड आपका हो जाएगा, ये भी तो 28 होगा आपका, ठीक, तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आपने निकाला, हाँ एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला साइड इंटू साइड, यानी कि 28 इंटू 28 अगर आपने किया तो बच्चे बता रहे हैं 784 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सही बात है। अब सुनिए शेडेड रीजन अगर आपको निकालना है, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो शेडेड रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये वाला दिखाई पड़ा है ना, बीच वाला, ये वाला मतलब स्क्वायर के अंदर जो है, भाई व्हाइट वाला आपको नहीं लेना ना, समझो जरा, व्हाइट वाले का मतलब सर कौन सा, ये वाला आपको नहीं लेना है ना, और ये भी आपको नहीं लेना है, जो येलो से शेड किया है आपको नहीं लेना है, तो भाई स्क्वायर में से आप दोनों येलो वाले हटा दीजिए, स्क्वायर में से दोनों येलो वाले हटा दीजिए, तो बीच का एरिया ये बीच वाला आ जाएगा, है ना, मतलब समझो अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, ध्यान से चेक करिएगा, अगर हम यस ये जो बीच वाला आपका इतना जो पोर्शन है, इसको हम रीजन 1 बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, इसको हमने बोला क्या, रीजन 1। तो रीजन 1 का एरिया कैसे आएगा भाई, स्क्वायर में से आप किसको माइनस करिए, स्क्वायर में से आप ये दोनों व्हाइट वाले पोर्शन माइनस करिए। अब व्हाइट वाला पोर्शन कैसे निकालें, समझिए जरा, उसने हमसे बोला है कि द साइड ऑफ द स्क्वायर 28 एंड रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो स्क्वायर के साइड का हाफ है, मतलब स्क्वायर का साइड 28 है तो उसका रेडियस हो जाएगा, अच्छा आपको पता है स्क्वायर का हर एक एंगल 90, तो यहाँ पे 90, तो यहाँ पे 90, तो यहाँ पे 90, तो यहाँ पे 90, अब 28 का हाफ करिए तो 14 आएगा, तो रेडियस आपका 14 आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से रेडियस आपका 14 आ जाएगा, ये भी आपका भाई ये आपका 28 है ना पूरा, तो ये भी आपका 14 आ जाएगा इस तरीके से, तो रेडियस आपका कितना आ गया, 14 आ गया, इस सर्कल के लिए भी और इस सर्कल के लिए भी, भाई ये 28 है स्क्वायर का साइड पूरा, ये पूरा आपका 28 है, तो इसमें से इसका हाफ करोगे तो 14 आएगा, तो ये रेडियस भी आपका 14 आ गया आपका, ठीक, और ये रेडियस भी आपका कितना आ गया, 14 आपका आ गया। कहने का ये मतलब है, ध्यान सुनिए, जितना इसका एरिया होगा ये वाले का, उतना ही इसका एरिया आपका होगा, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम एक क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सर्कल का 1/4 पार्ट है, ये जो पोर्शन है सर्कल का 1/4 पार्ट है, क्योंकि एंगल 90 ना, यहाँ पर जब भी एंगल 90 होता है तो वो क्वाड्रेंट कहलाता है, सर्कल का 1/4 पार्ट आपका क्वाड्रेंट कहलाता है, क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट, तो इसका एरिया निकाल लीजिए, है ना, और डबल कर दीजिए उसको, क्योंकि इसका भी निकल जाएगा साथ में, एक का एरिया निकाल के डबल करिए और उसको स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए, तो रीजन 1 का एरिया आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एरिया ऑफ 1 स्मॉल क्वाड्रेंट निकाला, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट हमने निकाला, स्मॉल क्वाड्रेंट क्या क्वाड्रेंट ही होगा, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट हमने निकाला। अब क्वाड्रेंट का एरिया बच्चों को याद होगा, नहीं पता तो सुन लो, सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दो, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, भाई सर्कल के एरिया का 1/4 पार्ट ना, ठीक, तो यहां से आएगा पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू में, या एक काम करते हैं रुक जाइए, ये एक क्वाड्रेंट का एरिया है, अब दो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, दोनों का मतलब इसका और प्लस इसका, इसको डबल कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो देखिए एरिया ऑफ बोथ बोथ
एरिया ऑफ बोथ क्वाड्रेंट्स, दोनों क्वाड्रेंट का अगर आप एरिया निकालेंगे एक साथ तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसको डबल करिए, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाय 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान सुनो, 2 से क्यों डबल कर दिया है ना। अब 2 1 जा और 2 2 जा, तो आ गया हमारे पास कितना, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास, रेडियस कितना है 28 का हाफ करोगे 14 आएगा, ठीक। तो आर का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय, देखो ये पाई हो गया आपका, ये आर स्क्वायर 14 इंटू 14, आर स्क्वायर आर इंटू आर 14 इंटू 14 अपॉन में नीचे 2 हमारे पास है। अब समझिए 7 1 जा 7 2 जा, फिर ये 2 नीचे ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 22 इंटू 14, 22 इंटू 14। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 22 इंटू 14 को सॉल्व करिए, तो 22 इंटू 14 अगर आप करेंगे, ये 14 लिखा हुआ है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2, 8 8 प्लस 2 इज 10, 1 जाएगा 308 हमारे पास आएगा। तो दोनों क्वाड्रेंट का एरिया कितना आ गया 300, दोनों का मिलाकर कितना आ गया, इन दोनों का, इसका और इसका मिला के कितना आ गया 308 आ गया, करेक्ट, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो रीजन 1 का एरिया आ जाएगा, ठीक। तो अगर आप निकालेंगे रीजन 1 का एरिया, रीजन 1 का मतलब है ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये जो शेडेड रीजन है अंदर, ठीक। तो रीजन 1 का एरिया आएगा आपका, रीजन 1 का जो एरिया आएगा आपका वो स्क्वायर का एरिया माइनस दोनों क्वाड्रेंट का, स्क्वायर का कितना है हमारे पास 784, 784 में से माइनस करेंगे हम किसको, दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को, यानी कि 308 को हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पर। अब माइनस करिए कितना है 784 में से हम लोग माइनस करेंगे 308 को, तो हमारे पास आएगा 308 को माइनस करेंगे तो 14 माइनस 8 इज 6 और यहाँ बचेगा 7, 7 माइनस 3 इज 476 हमारे पास आएगा। चेक कर लो भाई, 476 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रीजन 1 का मिल गया। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, ये वाले रीजन को मैं रीजन 2 बोल रहा हूं, ये वाले रीजन को मैं रीजन 2 बोल रहा हूं, ठीक। तो इसको मैंने बोला रीजन 2, और ये वाले रीजन को मैं रीजन 3 बोल रहा हूं, रीजन 3। अब सुनिए ध्यान से, देखिए जितना रीजन 2 का एरिया आएगा उतना ही तो रीजन 3 का आएगा। सर क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, अगर एंगल यहां 90 है तो यहां पीछे कितना बनेगा, 360 में से 90 माइनस कर दोगे भाई, टोटल एंगल आपका सेंटर पे कितना होता है, किसी सर्कल के सेंटर पे टोटल एंगल कितना होता है, टोटल चलोगे 360, लेकिन ये 90 पहले कवर हो गया, तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल पीछे वाला कितना आएगा, ये या रिफ्लेक्स एंगल्स को बोल दीजिए 360 माइनस 90 270, तो ये सेंट्रल एंगल हो जाएगा 270 हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये भी तो एक सेक्टर है, इसी तरीके से यहां पर आइए, ये एंगल 90, तो पीछे वाला एंगल कितना बचेगा, रिफ्लेक्स एंगल 360 माइनस 90 270, तो ये आपका एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कह रहा हूं सॉरी, सेक्टर है। देखिए ये रही रेडियस और ये रही दूसरी रेडियस, ब्लू कलर से देखिएगा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये रही रेडियस, ये रही दूसरी रेडियस, और ये सर्कमफेरेंस हो गया, सर्कमफेरेंस कह रहा हूं सॉरी, ये हो गया आपका आर्क, एक आर्क और 2 रेडियस से जो बाउंडेड रीजन होता है ये वाला, ये हमारा सेक्टर कहलाता है, जिसका सेंट्रल एंगल कितना है 270। क्या चीज, क्या हो गया, हाँ हाँ मेजर सेक्टर है, ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक। अब ये देखिए, ये हमारे पास 2 रेडियस और एक आर्क से बाउंडेड रीजन हमारा क्या कहलाता है। अब देखो रेडियस यहाँ भी 14 है और रेडियस यहाँ भी 14 है, एंगल यहाँ पे भी 270 है और एंगल यहाँ पे भी सेंट्रल एंगल आपका 270, तो जितना एरिया रीजन 2 का आएगा उतना ही रीजन 3 का आएगा। तो रीजन 2 का एरिया निकाल के आप डबल कर दोगे तो रीजन 2 और रीजन 1 मतलब आप सेम कर लो, इसका निकाल लो तो उतना इसका हो जाएगा। तो रीजन 2 का एरिया निकालने के लिए थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर लगेगा, रेडियस हम लेंगे 14 और एंगल हम लेंगे सेंट्रल एंगल कितना 270। ओके आइए तो देखिए, रीजन 2 का अगर आप एरिया निकालोगे तो आएगा थीटा बाय 360, सेक्टर है ना आपका, मेजर सेक्टर है, सॉरी हाँ मेजर ही सेक्टर है, ओके पाई आर स्क्वायर, ये थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह 270 रख लीजिए, ये लीजिए, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास 14 था, तो 14 का स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14 आप करेंगे यहाँ पर, ठीक। 0 से 0 हमारा गया और 9 से आप लेके जाओगे तो 9 3 जा और 9 4 जा, ठीक। फिर 2 2 जा और 2 इंटू 11, फिर 2 1 जा और 2 इंटू 7, फिर अगर आप देखेंगे तो ये वाले 7 से ये वाला 7 आपका जाएगा
और आपका आएगा 3 इंटू 11 और इंटू क्या बचा 14। सही है, चेक कर लो। हाँ, इंटू 2 अभी कर रहे हैं, रुक जाइए, अभी कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप, ये हो जाएगा 33 और इंटू में ये हो गया हमारे पास 14, ठीक। 33 इंटू 14 हम लोग करेंगे, तो 33 इंटू 14 हम लोग करेंगे तो आएगा 4 3 ज़ा 12, 1 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, और 1 इंटू 3 इज 3, और 1 इंटू 3 इज 3, 2 3 प्लस 3 6, और ये आएगा 462। तो आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया किसका, रीजन 2 का। तो रीजन 3 का भी इतना ही हो जाएगा, तो रीजन 3 का भी इतना ही हो जाएगा हमारे पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना है, शेडेड रीजन का एरिया अगर आपको निकालना है तो रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3, ठीक है। रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3, तो कर लेते हैं हम लोग। टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है उसका टोटल एरिया अगर आप निकालेंगे तो रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3 प्लस रीजन 3, ठीक। तो रीजन 1 हमारे पास कितना आया था जब हमने स्क्वायर में से दोनों क्वाड्रेंट को माइनस किया था, रीजन 1 आया था 476, रीजन 1 476 प्लस रीजन 2, रीजन 3 का हमारे पास सेम आया था 462, है ना। तो रीजन 2 का भी 462 और रीजन 3 का भी 462, ठीक। यहाँ से आएगा 476 प्लस 462 प्लस 462, तो 462 का डबल कर देंगे हम लोग। हाँ, 2 6 12 1 9, कितना आ जाएगा 20, 2 2 4 होगा ना, 924, ठीक है। तो ये हो गया 924। अब आप ऐड कर लीजिए इसको और आपका जो भी आंसर आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस हमें ध्यान से देखना था। 476 में अगर आप ऐड करेंगे 924, ठीक, 6 प्लस 4 10 बन जाएगा, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10 बन जाएगा, तो 10 14 हमारे पास आएगा, ठीक है। तो 1400 कितना आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ रहा है ना, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चेक करने पर एरिया हमारा यहाँ पर ठीक ठीक नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, लेट मी चेक इट। क्या यहाँ पर जो शेडेड रीजन है बच्चों, कुछ और ये लोग करना चाहते हैं क्या क्वेश्चन में? एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स हमारे पास कितना आया है, 308 आया है, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस तो हमने गलत नहीं किया है, 784 बिल्कुल सही है। ये 1708 आ रहा है आंसर शीट में, ऐसा क्यों भाई? स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे इन दोनों क्वाड्रेंट्स को, तो हमने कर दिया, 476 आ रहा है रीजन 1 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा इसकी कैलकुलेशन रॉन्ग हुई है क्या? इसकी कैलकुलेशन हमारी रॉन्ग हुई क्या रीजन 2 की? देखिए जरा, रीजन 2 का थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है भाई, क्या ही दिक्कत है। हाँ, ऐड भी ठीक किया है। ओके, एक बार जरा चेक करते हैं इसका आंसर, रुक जाइए। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, 1708 वो लोग क्यों दे रहे हैं, हमारा तो नहीं आ रहा है, कुछ गलत है मतलब। अब ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में चेक करना पड़ेगा क्या है, क्या शेड, मतलब आप समझ रहे हो ना, क्वेश्चन ही कंफर्म नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, हमने तो सही निकाला है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, आइए इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखेंगे तो आपका आंसर कुछ और आ रहा है ना, आपका डिफरेंट वेबसाइट से आंसर आ रहा है 1708। अब वो क्यों आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। देखो ये क्वेश्चन आपका अलग है, आइए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन डिफरेंट है, अगर ऐसे शेड करके दिया तो हमारा आंसर सही है, ऐसे शेड करके दिया तो हमारा आंसर क्या है, सही है ना। लेकिन उन्होंने एक्चुअल में अलग अलग वेबसाइट्स पे आप देखोगे ना इंटरनेट पे, तो गलत वहां पे फिगर ही रॉन्ग है, तो जो सही फिगर एग्जाम में आया था वो ऐसा आया था। हाँ ये देखिए, आपका फिगर कुछ इस तरीके से, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा ही आपका शेड कर दिया उन्होंने, पूरा सब कुछ, है ना। मतलब समझो, देखो मैं आपको बना के देता हूँ, है ना, तो दोनों ही सवाल अच्छा हुआ हमारे डिस्कस हो गए यहाँ पर। देखिए बच्चों, यहाँ पे ऐसा दिया है मैं यहाँ पर, अब उन्होंने क्या किया है समझिएगा जरा ध्यान से, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन वैसे ही दी हुई है आपको, ये पूरा ही उसने शेड कर दिया इस बार। मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन आया था वो ऐसा आया था, इसको समझिए, ये बड़ा मजेदार है। देखो इसको कैसे करेंगे समझिएगा जरा, जब ये पूरा ही शेड कर देगा तो कैसे आप इसको हैंडल करोगे। देखो अब इसका अगर पूरे का निकालना है तो समझिए जरा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब आप
अगर अलग अलग साइड्स पे इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आप देखोगे भाई स्क्वायर का इन्होंने निकाला प्लस 2 सर्कल्स का निकाल लिया, ऐसे कर रहे हैं। देखो कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताऊं। देखिए स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। तो जब इन्होंने स्क्वायर, इसको 2-3 बार को कॉपी कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। एक सेकेंड, देखिए एक बार उसने स्क्वायर का निकाला, ठीक है, तो स्क्वायर में ये आ गया आपका, उस फिगर को रहने दो, वो ओरिजिनल फिगर है हमारा। जब स्क्वायर का उसने निकाला तो ये हमारा पूरा आ गया, ये वाला पिंक वाला, ये देखिए, है ना। जब उसने स्क्वायर का निकाला तो पिंक वाला एरिया कवर आ गया, ठीक। और प्लस फिर दोनों सर्कल का भी निकाला है उन लोगों ने, अगर आप देखोगे तो अगर आप भाई अगर आप सर्कल का निकालोगे, देखो ये वाले सर्कल का और प्लस ये वाले सर्कल का अगर आप निकालोगे तो इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी। भाई 2 सर्कल का हमने किया तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, ये देखिए एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स हमने निकाला, ठीक, समझिए जरा ध्यान से। तो जब आपने एरिया ऑफ 2 सर्कल निकाला तो आपको स्टॉप नहीं करना भाई, ये तो एरिया ओवरलैप कर गया ना। हेलो, ये जो एरिया है ये ओवरलैप कर गया ना, ये वाला देखिए जरा, नहीं समझे भाई। जब आपने स्क्वायर का एरिया निकाला था, ध्यान सुनिए, जब स्क्वायर का आपने निकाला था तब भी आया था। ये जो क्वाड्रेंट है आपका, कौन सा क्वाड्रेंट, ये वाला जो क्वाड्रेंट आप देख रहे हो यहां पर, ये वाला जो क्वाड्रेंट आप देख रहे हो इतना और इतना, ये तो 2 बार कवर हो गया ना। बोलो हाँ जल्दी से, कैसे सर? जब आपने स्क्वायर का निकाला था तब भी तो ये आ गया था, ये देखो ये आ गया था ना स्क्वायर के अंडर में, बोलिए हाँ, है ना। और जब आपने सर्कल का निकाला तब भी ये आ गया, जब आपने सर्कल निकाला तब भी ये आ गया, ये देखिए तब भी आ गया। तो ये तो आपका 2-2 बार आ गया ना, समझो। ये जो कॉर्नर पे क्वाड्रेंट है, ये वाले जो क्वाड्रेंट्स हैं, ये आपका 2-2 बार कवर हो गया ना भाई। स्क्वायर किया तब भी आ गया, और जब दोनों सर्कल आपने ऐड किए तब भी, तो आपको दोनों क्वाड्रेंट को एक बार हटाना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, किसको किसको समझ में आया कि ये वाला एरिया ओवरलैप हो गया 2 बार, तो हमें एक बार हटाना पड़ेगा। कितना? इतना। हेलो, ये वाला एक, ये क्वाड्रेंट और एक ये वाला क्वाड्रेंट हमारे पास 2 बार आ गया है ना, तो आप इसको हटाइए एक बार। 2 बार थोड़ी ना लोगे आप, 2 टाइम्स थोड़ी ना लोगे। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो माइनस हमारा एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स। एक तो करने का ये तरीका है, ऐसे भी निकाल के दिखाऊंगा, एक और तरीके से निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, वो भी अभी आपको मैं डिस्कस करूंगा। तो इसको पहले निकाल लेते हैं। स्क्वायर का एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा? 28 इंटू 20। अरे भाई हाँ, वो अलग क्वेश्चन है, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। यहाँ पर आइए, ये अलग क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे इन्होंने शेड ही नहीं किया तो बात खत्म हो गई। रीजन 1 निकाला, रीजन 2 निकाला, रीजन 3, ये अलग क्वेश्चन है। लेकिन जो असली क्वेश्चन पेपर में आया था, तो मेरे पास तो ऐसा ही प्रिंट होकर आया था, तो मैंने ऐसे ही सॉल्व कराया ना। लेकिन अगर एग्जाम में आपका जो आया था वो ऐसा आया था कि भाई पूरा उसने शेड कर दिया, तो आप क्या करोगे? स्क्वायर, फिर दोनों सर्कल आप ऐड करोगे, फिर उसके बाद ये जो क्वाड्रेंट आपका 2 बार ओवरलैप हो गया तो आप इसको हटाओगे, एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट को एक बार माइनस करेंगे, है ना। अभी एक और तरीके से इसी को करके दिखा रहा हूं, परेशान मत होइए। इसी को एक और तरीके से भी करके दिखा रहा हूं, परेशान मत होइए। एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, तो एरिया ऑफ 2 सर्कल, एक सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, 2 सर्कल का होगा, आप डबल करोगे इसको, 2 से मल्टीप्लाई, माइनस एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स, है ना। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये एक क्वाड्रेंट का होता है ना भाई। क्वाड्रेंट जो होता है सर्कल का 1/4 पार्ट, है ना, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एक क्वाड्रेंट का है ये। और एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट चाहिए तो इसको आप डबल करोगे, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को आप डबल करोगे। अब आइए, यहां से होगा, ये कितना था भाई? 784 प्लस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रुक जाओ, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक। तो यहां से आएगा 784 और प्लस 2 2 जा 4, भाई एलसीएम लेना आता है ना, ये यहां मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 जा 4, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। वैल्यू हम बाद में रखेंगे, पहले सॉल्व कर लें, बिकॉज दोनों के लिए रेडियस तो सेम है ना आपका, चाहे क्वाड्रेंट हो आपका चाहे सर्कल हो, रेडियस तो सेम है, ठीक। तो 2 2 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, आएगा 784 प्लस, अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो आएगा। अभी इसी को एक और तरीके से डिस्कस कर दूंगा तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, है ना। प्लस 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक। तो 3 इंटू पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे, और आर का स्क्वायर अगर आप करोगे तो रेडियस कितना था? 14, भाई टोटल 28 था तो हाफ किया था 14 आया था, तो 14 इंटू 14,
3 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 3 वन जा सॉरी 7 वन जा 7 टू जा, ये 2 से 2 हमारे पास चला गया। ठीक है, अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 784 प्लस 3 इंटू 22 66 और 66 इंटू 14, हाँ कितना आ रहा है 66 इंटू 14 करके 924 आ रहा है। ठीक है, तो आएगा 924। अब हम ऐड कर लेंगे इसको, तो हमारे पास आएगा हाँ 924 प्लस 784, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 और 10 बन जाएगा 10 17। अगर आप देखेंगे तो ये आंसर आपका आंसर शीट्स में आ रहा होगा, मतलब इंटरनेट पे आप देखोगे कहीं सॉल्व पेपर में तो आ रहा होगा 7, लेकिन फिगर आपका गलत प्रिंट है उसमें, है ना। तो फिगर अगर ऐसा है तो ऐसा आंसर है। अब एक और बात बता रहा हूँ, अब मान लो कि यही क्वेश्चन आपका आ गया, अब नहीं ये दिमाग अगर आपका चल पाए तो भाई अलग अलग निकाल लीजिए। कैसे, आइए दिखाता हूँ। ऐसे देखिए, इस फिगर को हमने कॉपी किया, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना। समझिए भाई, ये एंगल आपका 90 होता तो एक क्वाड्रेंट अगर आप निकालते, ये वाला मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, देखो एक बार ये वाला क्वाड्रेंट निकाल लेते तो इतना आ जाता, और उतना ही ये वाले क्वाड्रेंट का आ जाता। ठीक, ऐसे कर लेते। तो एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट कितना हो जाता है, एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स आपका कितना, एक क्वाड्रेंट का कितना होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो टू क्वाड्रेंट का हो जाता है 2 इंटू, मतलब पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 को डबल कर देते, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 वन जा 2 टू जा, तो हो जाता कितना पाई आर स्क्वायर बाय 2। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, है ना। अब सुनो, ये कर लिया। अब इसके बाद हम लोग इसका एरिया निकाल लेते, ये ऑरेंज वाले पोर्शन का, ये देखिए। ठीक, इसका निकाल लेते और उतना ही इसका आता। इसके लिए हम सेक्टर का फॉर्मूला लगाते। भाई ये सेक्टर हो गया ना, जो ऑरेंज कलर से मैंने बाउंड्री करी हुई है, ये इस तरीके से ये पूरा आपका क्या हो गया सेक्टर। और सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा, अगर यहाँ 90 था, अगर यहाँ 90 था तो 360 से माइनस करोगे तो 270 आ जाता है एंगल इसके लिए। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर ऑरेंज वाला निकाल लेते, एरिया ऑफ टू मेजर सेक्टर्स, मेजर सेक्टर्स, तो ये हमारे पास कितना आ जाता। यहाँ पे जो अब हम करने जा रहे हैं इसमें कोई ओवरलैपिंग आपकी नहीं होगी, है ना। देखिए, एरिया ऑफ टू मेजर सेक्टर्स हमारे पास कितना आ जाता, एक सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो 2 का हो जाता है, इसको डबल करते हैं तो 2 वन जा और 2 टू जा, तो यहाँ से आ जाता पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 2। ठीक, ये आ जाता, छोड़ दीजिए। अब सुनिए, अब बचा कौन सा, सिर्फ सिर्फ ये वाला रीजन आपका बचा हुआ है, ये वाला रीजन। देखिए आपके दोनों क्वाड्रेंट भी हो गए पिंक कलर से, और ऑरेंज कलर से दोनों सेक्टर भी हो गए आपके मेजर सेक्टर। अब बचा केवल ये वाला एरिया, ये ब्लू वाला। ठीक है, ये ब्लू वाले को आप रीजन 1 बोल दीजिए अभी। अब तो कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई ना भाई, दोनों क्वाड्रेंट निकाल लिए हमने, ये वाला और ये वाला हम पहले निकाल चुके हैं एक साथ। कितना आ रहा था, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। फिर हमने ये वाला मेजर सेक्टर और ये वाला मेजर सेक्टर हमने एक साथ निकाल लिया, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ गया। ठीक है, नो आई एम वेरी सॉरी, हाँ सॉरी, मेजर सेक्टर का जब आप निकालोगे तो मेजर सेक्टर का आपका कितना आएगा, सेंट्रल एंगल 270 है, तो फॉर्मूला लगेगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसा है ना। इसको डबल करना पड़ेगा आपको, समझे। ये लीजिए, तो यहां से आएगा 2 इंटू थीटा की जगह 90 रखेंगे डिवाइडेड बाय 360 और पाई आर स्क्वायर करेंगे। ठीक, ये हमारा गया। ओहो 270 होगा थीटा, 90 नहीं होगा, सॉरी सब गलती हो रहा है, क्या बात हो गई। ये आपका 270 है ना, ये ऐसे, ये गया हमारा। और यहाँ से आ जाता हमारे पास 9 3 जा और 9 4 जा, फिर 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आता हमारे पास कितना 3/2 पाई आर स्क्वायर। सही है, चेक करो। ठीक, 3/2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों हमारे पास सेक्टर्स का आ गया, ये वाले सेक्टर का और प्लस ये वाले सेक्टर का। अब बचा केवल आपके पास ये वाला रीजन, इसको हम बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए रीजन नंबर 1। ये वाला रीजन नंबर 1 कैसे निकाला था हमने, बताइए। स्क्वायर बेस से दोनों कोऑर्डिनेट को माइनस किया था, तो ये वैसे ही निकाल लेते जितना आया था पहले। ये कितना आया था रीजन 1 का, 476 आया था ना। स्क्वायर में से दोनों कोऑर्डिनेट को हमने हटा दिया था, तो 476 ये वैसे ही आ जाएगा जैसे यहाँ भी किया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, 476 हमारे पास आ जाएगा ये।
बस अब तीनों को ऐड कर दीजिए, है ना, दोनों क्वाड्रेंट का एरिया मींस ये पिंक वाले दोनों, अब ओवरलैपिंग कहीं नहीं हुई है ना, क्योंकि ये वाला एक साथ निकाला, फिर ऑरेंज वाले दोनों, ये वाला ऑरेंज वाला और ये वाला ऑरेंज वाला एक साथ निकाला, और रीजन 1 हमने एक साथ निकाला। तो अगर आप चाहते तो ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन पहले वाला जो तरीका था वो बिल्कुल हमारा सही था, वो भी अभी ऐसे भी आंसर निकाल के दिखा रहा हूं, स्क्वायर फिर दोनों सर्कल ऐड किया, फिर क्वाड्रेंट का हम लोग माइनस करेंगे, तो बात वही पड़ेगी कुल मिला जुलाकर, आप चाहे जैसे कर लीजिए। अब देखिए, अगर सबको हम ऐड करेंगे तो इसको प्लस इसको हम ऐड करेंगे, ठीक, यानी कि दोनों क्वाड्रेंट का पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस दोनों मेजर सेक्टर्स का हो जाएगा कितना 3 पाई आर स्क्वायर बाई 2, 3 पाई आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस करेंगे रीजन 1 का यानी कि 476, तब भी आपका आंसर वही आएगा, बस मैंने आपका डिस्कस कर लिया यहां पर। अब देखिए एलसीएम में तो 2 ही आ जाएगा आपका, तो न्यूमरेटर में पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 476, यहां से आएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 476, तो यहां से आएगा 2 1 जा 2 2 जा, तो आएगा कितना 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 476, वैल्यू रखिए सॉल्व करिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर रेडियस कितना था 14, तो 14 इंटू 14 और प्लस 476, 7 1 जा 7 2 जा, है ना, और सॉल्व कर लो, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 4 4, ये तीनों मिलकर बनाएंगे 88, 88 इंटू 14 करिए और प्लस 476 करिए, 88 इंटू 14 करिए, 4 8 जा 32, 3 4 8 जा 32 प्लस 3 35, 1 इंटू 8 इज 8, 1 इंटू 8 इज 8, 2 8 प्लस 5 13, 1 जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा 1232, ठीक, तो 1232 और प्लस में बचा हमारे पास 476, ऐड करिए, 1232 प्लस 476 अगर आप करेंगे 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10, 1 जाएगा यहाँ पर, तो आएगा 7, 1708 सेंटीमीटर स्क्वायर अभी भी हमारे पास आ रहा है, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको, कह रहे हैं द गिवन फिगर ए बी पी सी इज अ क्वाड्रेंट, है ना, तो क्वाड्रेंट क्या है ए बी पी, ये ए बी पी सी ये आपका क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एंगल आपका 90 होगा क्वाड्रेंट में, और एरिया होगा हमारा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, है ना, तो इस पूरे क्वाड्रेंट का अगर आप निकालना चाहें तो एरिया आएगा आपका इस पूरे क्वाड्रेंट का कितना, इसका जो एरिया आएगा आपका, ये एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, है ना, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्वाड्रेंट है ना हमारा, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, शेडेड रीजन कौन सा है वो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, ये रहा आपका शेडेड रीजन, ठीक, अब समझिए ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, अगर आपको ये शेडेड रीजन निकालना है ये वाला, ठीक, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, बीसी को डायमीटर मानते हुए सेमी सर्कल ड्रॉ किया जाता है, ध्यान सुनिए, ये देखिए ये बीसी को डायमीटर मानते हुए, मतलब ये बीसी आपका डायमीटर हो गया, इसको डायमीटर मानते हुए ये रहा हमारा सेमी सर्कल, ये देखिए सेमी सर्कल दिखा, ये पूरा आपका सेमी सर्कल है, बीसी जिसका डायमीटर है, फिर से देखिए ये पूरा आपका सेमी सर्कल है, ये पूरा आपका सेमी सर्कल है, बीसी जिसका क्या है डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा बीसी का हाफ, अब बीसी निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें लेंथ दी रहेगी एसी की और एबी की, ठीक, तो पढ़ लीजिए, क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 14 उसने हमें बोल दिया है, मतलब ये जो क्वाड्रेंट है आपका, ये देखिए ये जो क्वाड्रेंट है इसका रेडियस क्या हो जाएगा भाई, इसका सेंटर ए हो जाएगा, तो इसका रेडियस एसी और एबी हो जाएगा, तो रेडियस आपको दिया हुआ है कितना 14, इसका मतलब एसी की लेंथ भी कितनी है आपकी 14 है, और एबी की लेंथ भी कितनी है आपकी 14 है, तो आप एक काम करें, हमें अगर ये शेडेड रीजन चाहिए, हमें ये अगर शेडेड रीजन ये वाला अगर हमें आंसर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम सेमी सर्कल में से इस डॉटेड वाले रीजन को माइनस करेंगे, ये देखिए डॉटेड वाला जो रीजन है, ये जो डॉटेड रीजन है आपका, इस डॉटेड रीजन को हम कहां से माइनस करेंगे, सेमी सर्कल से, ये रहा आपका सेमी सर्कल, बीसी को डायमीटर मानते हुए इस सेमी सर्कल का हम एरिया निकालेंगे, और इसमें से डॉटेड रीजन को हम माइनस करेंगे, डॉटेड को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन ये वाला आ जाएगा, ठीक, तो सुनिए ध्यान से, एरिया ऑफ डॉटेड रीजन अगर हम निकालना चाहें, एरिया ऑफ
डॉटेड रीजन अगर हम निकालना चाहें तो ये कैसे आएगा, एरिया ऑफ डॉटेड रीजन कैसे आएगा, इस सेमी सर्कल का एरिया माइनस, सॉरी, डॉटेड रीजन पहले अगर आप निकालोगे तो आप सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करोगे। ये देखिए, ये जो सेक्टर है ना, सेक्टर का मतलब क्वाड्रेंट, ये जो क्वाड्रेंट है आपका, ये पूरा जो आपका क्वाड्रेंट दिया हुआ है ना, ए बी पी सी, ये जो क्वाड्रेंट आपका दिया है इसमें से हम ट्राइंगल को माइनस करेंगे। ये देखिए, इस क्वाड्रेंट में से, इस क्वाड्रेंट, इस पूरे में से अगर आप किसको माइनस कर देंगे, इस ट्राइंगल को अगर आप माइनस करेंगे तो डॉटेड रीजन आ जाएगा ना। ठीक, तो चलिए डॉटेड रीजन निकालने के लिए हम इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 क्वाड्रेंट हो गया, और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये ट्राइंगल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसका बेस हो गया AC और हाइट हो गई AB, तो हाफ इंटू बेस हो गया AC, AC कितना हमारे पास भाई, AC हो और चाहे AB हो आपका 14 और 14 ही, तो हाफ आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में 14 इंटू 14, हमने इस तरीके से हाफ इंटू बेस भी 14 और हाइट भी हमारी 14, बेस भी 14 और हाइट भी हमारे पास 14 हो गई। सॉल्व कर लेंगे इसको, 2 1 जा 2 इंटू 7। ठीक, तो यहां से हो जाएगा। अब रेडियस हमें निकालना है किसी तरीके से, वो अभी हम देख लेते हैं ना। सुनो सुनो, एक खास बात है, रेडियस निकालना नहीं है हमें, तो भाई इस क्वाड्रेंट के लिए रेडियस तो दिया ही हुआ है। ये देखिए, इस क्वाड्रेंट का जो एरिया था आपने पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 लिखा है, इसका रेडियस तो पता है, इसका रेडियस क्या है, AC ही तो है, AB ही तो है, तो इसकी R की जगह हम क्या रख सकते हैं, AC की लेंथ, और AC की लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, 14। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूं पहले भी। तो देखिए, पाई की जगह रखा आपने 22/7, और इंटू में हमेशा याद रखिए दोनों के रेडियस अलग अलग आते हैं। अगर आपको क्वाड्रेंट का रेडियस निकालना है तो AC और AB ही उसके रेडियस होते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपको ये वाले सेमी सर्कल का रेडियस निकालना होगा तो अभी हम उसको निकालेंगे। ये वाले सेमी सर्कल का रेडियस अलग आएगा, क्योंकि BC का हाफ करोगे तब आएगा ये। BC इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर आपका BC का हाफ करोगे तब इसका रेडियस आएगा। अभी रुक जाइए, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर, इस बार रेडियस हम 14 रखेंगे, तो 14 का स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 4, और माइनस में आपका 7 इंटू 14। देखिए 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। ठीक, फिर 2 1 जा 2 और 2 इंटू 11, फिर ये 2 से 2 गया तो बचा 11 इंटू 14। तो एरिया ऑफ डॉटेड रीजन जो हमारे पास आया है वो आया है कितना, 11 इंटू 14 माइनस 7 इंटू 14, 11 इंटू 14 माइनस 7 इंटू 14। अब इसमें से आप 14 कॉमन ले सकते हैं, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, चाहो तो 14 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 11 माइनस 7, 14 इंटू 11 माइनस 7 इज 4। अब यहां से आएगा आपके पास कितना, 56। तो एरिया ऑफ डॉटेड रीजन आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो डॉटेड रीजन हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस डॉटेड रीजन को इस सेमी सर्कल से माइनस करेंगे। ये वाले सेमी सर्कल से अगर हम इस डॉटेड को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए पहले आप BC निकालिए, तो उसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये आपका 90 है ना, तो इस ट्राइंगल में आप लगाओगे BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिखिए 2 टाइम्स 14 स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होता है, वैसे ही 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर 2 टाइम्स 14 स्क्वायर। अब BC इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे, तो 2 इंटू 14 का स्क्वायर। अब अगर आप देखेंगे तो 14 का स्क्वायर रूट लोगे, भाई 14 के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो 14 आपका बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √2, अंदर बचेगा √2। ये BC का लेंथ आ गया, लेकिन BC का हाफ करना है हमें BC का हाफ करेंगे तब हमें ये वाले सेमी सर्कल की रेडियस मिलेगी, है ना। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा सेमी सर्कल, जिसका BC क्या है, डायमीटर है, whose diameter is BC, whose
डायमीटर इज BC, तो रेडियस कैसे निकलेगा? BC का हाफ कर दीजिए। BC कितना है हमारे पास? 14√2, इसका हाफ करेंगे तो 14√2 का हाफ करेंगे, 2 1 2 × 7, तो आंसर आएगा 7√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर रेडियस है ना। अब हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे, ये वाला एरिया ऑफ ये वाला निकालेंगे। ये पूरा सेमी सर्कल का एरिया निकालिए, है ना। रेडियस पता चल चुका है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल अगर आप निकालोगे तो आएगा आपका πr² डिवाइडेड बाई 2। पाई की जगह रखेंगे 22/7 और इंटू में r का स्क्वायर। तो r कितना है हमारे पास? ये देखिए, ये r है 7√2, तो 7√2 का स्क्वायर करना पड़ेगा बिकॉज रेडियस का स्क्वायर है। πr² डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व करेंगे, 22/7 ऐसे ही रहेगा, इंटू में अब ये स्क्वायर 7 को मिलेगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में ये स्क्वायर √2 को मिलेगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, डिवाइडेड बाय 2। अब 7 स्क्वायर को आप 7 × 7 लिखोगे, ये 7 का स्क्वायर है, इसको मैं 7 × 7 लिखने जा रहा हूँ। 7 × 7 हम लिखेंगे, और 7 से 7 गया, ये वाले 2 से 2 गया, और 22 × 7, 7 to the 14, 7 to the 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सेमी सर्कल का एरिया। अब सेमी सर्कल में से डॉटेड वाला माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन आएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू सेमी सर्कल माइनस डॉटेड। सेमी सर्कल का कितना है? सेमी सर्कल कितना है? 154, और डॉटेड रीजन कितना है हमारे पास? डॉटेड वाले का निकाला था, कितना आया था? एरिया ऑफ डॉटेड रीजन 56, तो -56 अगर आप करेंगे तो आपका आएगा 154 माइनस 56, 14 - 6 इज 8, यहाँ बचेगा आपके पास 14, 98 हमारे पास आएगा। तो द फाइनल आंसर इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग हैंडल करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, उसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फिगर को मैंने 2 बार कॉपी कर लिया। उसने कहा इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट विच एंगल A इज 90। तो एंगल A आपका 90 है। तो देखिए जरा समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये आपका ट्राइंगल ABC आपको दिखाई पड़ा, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल। आपको देखिए घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन में आराम से करिए, हो जाएगा। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक। अब देखिए जो राइट एंगल ट्राइंगल है, शेडेड रीजन अभी जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो बस इतना दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये वाला शेड कर दिया इसने, ठीक, और ये वाला शेड कर दिया। इन दोनों का हमें एरिया एक साथ निकालना है, मतलब ये वाला और प्लस ये वाला हमें रीजन बताना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी हमें समझ में आ रहा है। अब समझिए उसने हमें क्या कहा कि भाई ट्राइंगल ये रहा आपका। अब ये बताइए ट्राइंगल में आपको BC का लेंथ निकाल सकते हो, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, ठीक। BC का लेंथ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी लगेगी। 90 के ऑपोजिट वाला हो जाएगा हाइपो, यानी कि BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये देखिए BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका बेस यानी कि 4 का स्क्वायर। तो हो जाएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 + 14 आपका 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो 5 आपका आ जाएगा। तो BC आपका 5 आ जाएगा, सबको पता है ये बात, है ना। BC आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब सुनो, अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है पता है आपसे, समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए उसने हमसे ये बोला कि सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन AB, AC एंड BC एज डायमीटर। मतलब एक बार AB को डायमीटर मानते हुए ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया, सबको दिखाई पड़ा? हेलो, ये देखिए ये AB को डायमीटर मानते हुए ये वाला सेमी सर्कल ड्रॉ किया। कौन सा वाला सर? जरा शेड करना, ये पूरा सेमी सर्कल है, ये पूरा सेमी सर्कल है, ठीक, ये पूरा सेमी सर्कल है, ओके। और इसी तरीके से एक बार AC को डायमीटर मानते हुए ये पूरा सेमी सर्कल उसने ड्रॉ किया, ये देखिए। अब लग रहा है फिगर मुझे 1-2 बार और कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पर आपको समझाने के लिए। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना। एक बार यहाँ कॉपी किया, एक बार यहाँ कॉपी किया, समझिए जरा, ठीक। तो देखो आपको अगर ये शेडेड रीजन चाहिए, समझिए जरा ध्यान से, अगर आपको ये वाला और प्लस ये वाला अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? ये डॉटेड रीजन आपको माइनस करना पड़ेगा। ध्यान सुनिए, इस पूरे सेमी सर्कल में से, इस पूरे सेमी सर्कल में से आपको ये वाला डॉटेड माइनस करना पड़ेगा। बताइए, और इसी तरीके से
ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है एसी जिसका डायमीटर है, एसी को डायमीटर मानते हुए ये जो पूरा सेमी सर्कल है, इस पूरे सेमी सर्कल में से आपको आपको ये माइनस करना पड़ेगा, ये वाला डॉटेड आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आपको शेडेड रीजन मिलेगा। क्या आपको मेरी बात डाइजेस्ट हुई? ध्यान से सुनिए, अगर आपको इतना चाहिए ना, इतना ये वाला अगर चाहिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस सेमी सर्कल में से डॉटेड वाला माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको ये वाला चाहिए, इतना 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 अगर आपको चाहिए, बस इतना अगर आपको चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरे सेमी सर्कल में से, पूरे सेमी सर्कल में से आपको डॉटेड माइनस करना पड़ेगा। बताइए, कहने का मतलब है डॉटेड तो निकालो, क्योंकि सेमी सर्कल तो हम निकाल ही लेंगे। देखिए भाई, ये वाला मतलब आपका ये वाला सेमी सर्कल फुल तो आप निकाल ही लोगे। कैसे? क्योंकि ए बी आपका डायमीटर हो जाएगा 3। भाई ये इसका डायमीटर है ना ए बी, ये ए बी इसका डायमीटर है ना, तो ये तो आप निकाल ही लोगे, ये आप निकाल लोगे। डायमीटर से आप रेडियस निकाल लीजिए, तो इसका रेडियस कितना आएगा, इसके लिए रेडियस कितना आएगा, आर की वैल्यू आएगी 3/2, डायमीटर 3 है, रेडियस हाफ हो जाएगा। और इस सेमी सर्कल का भी आप निकाल ही लोगे, इस सेमी सर्कल का भी आप निकाल ही लोगे। इसके लिए रेडियस आएगा आपका कितना, ये देखिए, एसी को डायमीटर मानते हुए खींचा गया था इसको, तो एसी आपका 4 है डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 4/2, यानी कि रेडियस आएगा 4/2 का मतलब 2। तो दोनों सेमी सर्कल ब्लू वाले आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन पंगा ये है कि आपको इस सेमी सर्कल में से डॉटेड वाला माइनस करना पड़ेगा, और इस सेमी सर्कल में से डॉटेड वाला माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ऊपर वाले शेडेड रीजन आएंगे। तो डॉटेड कैसे निकालें? अब डॉटेड के लिए अगर आप देखोगे, ये वाला डॉटेड और ये वाला डॉटेड एक साथ निकाल दूंगा मैं, जितना डॉटेड आपको दिखाई पड़ा मैं एक साथ निकालूंगा। बहुत ध्यान सुनिए। फिर उसने बोला बीसी को डायमीटर मानते हुए सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया था। ये देखिए, बीसी को अगर आपने डायमीटर माना, ठीक, तो आपको सेमी सर्कल ये वाला दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए, ये दिखा, जल्दी से बताना जरा। ये देखिए, बीसी को डायमीटर मानते हुए आपको ये पूरा सेमी सर्कल दिखाई पड़ा, ये पूरा दिखाई पड़ा बीसी को डायमीटर मानते हुए। फिर से चेक करो, ये पूरा आपको दिखाई पड़ा। इस पूरे में से अगर ट्रायंगल माइनस करोगे तो डॉटेड आ जाएगा। बोलो हाँ, हेलो। इस पूरे सेमी सर्कल में से आप अगर ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो डॉटेड वाला मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। ठीक है, तो एरिया ऑफ डॉटेड रीजन और ये वाले सेमी सर्कल का रेडियस अगर आप निकालोगे तो आएगा कितना, बीसी का हाफ, बीसी का हाफ। तो यहां पे अगर आपको रेडियस लेना पड़ेगा तो आप लोगे बीसी का हाफ। बीसी कितना था आपका 5, 5 का हाफ करोगे तो 5/2 हमारे पास आएगा। तो सुनिए, ये वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस ट्राइंगल का करिए तो एरिया ऑफ डॉटेड रीजन आपका आ जाएगा। तो देखिए, एरिया ऑफ होल डॉटेड रीजन, होल का मतलब इधर वाला प्लस इधर वाला, होल डॉटेड रीजन अगर आप देखेंगे तो वो कितना आएगा, सुनिए ध्यान से। ये पूरा सेमी सर्कल, यानी कि सेमी सर्कल का एरिया होता है पायर स्क्वायर सर्कल का होता है, अपॉन में 2 करोगे तो आ जाएगा सेमी सर्कल का पायर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ट्राइंगल का एरिया आप करोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल के लिए बेस बनेगा आपका 3 और हाइट बनेगी 4, क्योंकि यहाँ एंगल 90 है ना, तो 90 को इंक्लूड करने वाली साइड सी तो बेस और हाइट होती है आपकी, ठीक। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो यहां से आएगा हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर, रेडियस हमें 5/2 लेना पड़ेगा इस बार, तो 5/2 का स्क्वायर मीन्स 5 या 2.5 कर लो, 5/2 को आप 2.5 कर लीजिए। भाई इस पूरे का एरिया निकाल रहे हो ना आप सेमी सर्कल का, तो रेडियस हो जाएगा कितना 5/2, मतलब बीसी का हाफ, तो हो जाएगा कितना 2.5 का स्क्वायर मीन्स 2.5 इंटू 2.5। सुन लीजिए ध्यान से, पाई का वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 2.5 इंटू 2.5 अपॉन में नीचे 2, ठीक। अब माइनस 2 1 जा 2 और 2 2 जा 3 2 जा 6 आएगा यहाँ पर, ठीक। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करोगे, 7 आएगा आपके पास नीचे, और यहां से होगा आपका 22 इंटू 2.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, ठीक। यही है, चेक करना, यस, -6, 2 1 जा 2 इंटू 11, ठीक। तो आएगा 11 इंटू 2.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 7 -6, ठीक। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ठीक है। अब देखो वही है ना, डेसिमल में आपका
चलो कोई बात नहीं, करते हैं भाई। 2.5 इंटू 2.5 6.25 और इंटू में 11 बचा हुआ है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6। ठीक, 6.25 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, 6.25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 6 इज 6, फिर 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 6 इज 6, 5, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 2 8 और 6, और पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हम लोग डेसिमल लगा देंगे। चेक कर लीजिए भाई एक बार, ठीक है। 6.25 इंटू 11 आप करेंगे तो आपका आएगा 68.75। ठीक, क्या अब ये 7 से डिविजिबल है? चेक कर लीजिए, 68.75 आपका 7 से डिविजिबल एग्जैक्टली तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, 7 9 का आपका 63 होता है। ठीक, यहाँ से आपके 5 बचेगा और 7 आप कॉपी करोगे। ठीक, तो यहाँ पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा, 7 8 का कितना होता है 56, हो गया, नहीं हुआ, 7 माइनस 6 1 आएगा और नहीं हो रहा है ना। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, नहीं हो रहा है तो ऐसे ही भी छोड़ दीजिए, रुक जाइए, ऐसे भी छोड़ दीजिए, या आप एल्सियम ले लीजिए, बताता हूँ। 7 6 42, इसकी मल्टीप्लीकेशन कितनी आ रही है हमारे पास 68.75, 68.75 अपॉन में 7 माइनस 6। अब एल्सियम लोगे, 7 6 42 तो 68.75 माइनस 42 एंड होल डिवाइडेड बाय 7 हमारे पास आएगा। माइनस करते हैं, 68.75 में से 42 माइनस करिए, 42.00 तो आएगा 5 माइनस 0 इज 5, 7 माइनस 0 इज 7 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 माइनस 2 इज 6, 6 माइनस 4 इज 26.75। तो यहाँ से आएगा 26.75 डिवाइडेड बाय 7। अब क्या डिवाइड हो रहा है एक बार चेक कर लीजिए, वैसे तो नहीं होगा, 26.75 हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। 7 3 ज़ा 21, 6 माइनस 1 इज 5, फिर डेसिमल, फिर यहाँ पे 7, फिर 7 8 ज़ा 56, 1 और 5 नहीं होगा है ना, छोड़ दो अभी ऐसे ही। तो ये आ गया डॉटेड रीजन का एरिया। किसका आ गया? डॉटेड रीजन का एरिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, दोनों डॉटेड का एक साथ आ गया। अब हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, अब हम ये वाले सेमी सर्कल का निकालेंगे, इसका, इसका रेडियस कितना है 3/2, तो इस सेमी सर्कल का निकालेंगे। ठीक, और उसके बाद ये वाले सेमी सर्कल का भी निकालेंगे। दोनों सेमी सर्कल को हम ऐड करके उसमें से दोनों डॉटेड का माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो सेमी सर्कल, एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल्स एक साथ निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कल्स हम एक साथ निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये फर्स्ट के लिए और दूसरे के लिए भी यही लगेगा, लेकिन रेडियस दोनों के अलग अलग होंगे। यहां से हो जाएगा आपका पाई आर, फर्स्ट वाले का रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस 3/2 यानी कि 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस पाई सेकेंड वाला जो है उसके लिए रेडियस कितना बनेगा यहाँ पर, इसके लिए रेडियस कितना बनेगा 4 का हाफ, 4/2 यानी कि 2, तो रेडियस लेंगे हम कितना 2, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर लीजिए भाई, अगर आप चाहें तो पाई आप कॉमन ले लीजिए, एक सेकेंड, पाई हमने कॉमन लिया तो आ गया 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25, 1.5 इंटू 1.5 2.25 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2। ठीक, तो यहाँ से आएगा आपका पाई इन 2, अब ये और ये ऐड होगा, नीचे आपका एलसीएम 2 ही, काटो मत, एलसीएम 2 ही आ जाएगा, तो 2.25 प्लस 4 हो जाएगा कितना 6.25। ठीक, अब 6.25 को 2 से डिवाइड लगाइए, 6.25 को 2 से आप डिवाइड लगा लीजिए तो आएगा 2 3 ज़ा 6, फिर पॉइंट ये आएगा 2 1 ज़ा 2 और 5 2 2 ज़ा 4, 1 पॉइंट की हेल्प से 0, 2 5 ज़ा 10, तो आएगा हमारे पास कितना 3.125 पाई इंटू 3.125। अब पाई की जगह आप रखेंगे कितना 22/7, तो 22/7 इंटू 3.125। अब आप खुद से सॉल्व करिएगा, मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, टाइम की कमी यहाँ पर देखिए, 22 इंटू 3.125 आप करेंगे तो आपका आएगा 68.75, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 68.75 और नीचे आपका 7 बचा हुआ है। बस ये एरिया ऑफ दोनों सेमी सर्कल आ गया, इसमें से डॉटेड रीजन का एक साथ माइनस कर दीजिए। चेक कर लीजिए, ये देखिए दोनों सेमी सर्कल का हमने एक साथ निकाल लिया, इसका और इसका एक साथ निकाला, अब इसमें से दोनों डॉटेड का जो एक साथ निकाला था उसको माइनस कर दीजिए तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू दोनों सेमी सर्कल का जो एक साथ निकाला था 68.75
68.75/7 में से हम माइनस करेंगे दोनों डॉटेड का जो एक साथ निकाला था। दोनों डॉटेड डिवीजन का एक साथ कितना आया था? 26.75/7। 26.75/7, ठीक। दोनों डॉटेड का हमने यही तो निकाला था, चेक करो, यही तो था। देखिए एरिया ऑफ होल डॉटेड डिवीजन इतना ही तो था, 26.75/7। चलिए माइनस करिए और 7 से डिवाइड लगाइए तो आएगा 68.75 में से हम लोग माइनस करेंगे, बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपका सेम आएगा तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। 26.75 यही था ना, 26.75 ही था ना भाई, चेक करना जरा। ठीक है, माइनस यहाँ 0 0 आ जाएगा, 0.8 माइनस 6 इज 2 और 6 माइनस ये 42 आ गया। देखा, तो यही चीज़ मैं आपसे कह रहा था, मतलब आप एलसीएम लेते तो 7 आता, इसलिए हमने वहाँ कैंसिल नहीं किया था, है ना, वरना वहाँ कैंसिल करते तो परेशान करता आपको। दोनों के नीचे 7 आएगा, अब इसमें से इसको अगर आप माइनस करेंगे तो 42 आएगा भाई। 42.00 का मतलब 42 अपॉन में 7, तो 7 1 जा और 7 6 जा, तो द आंसर इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपका ये जो शेडेड रीजन है दोनों 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है, एक साथ हमने बता दिया दोनों का, है ना। दिस वाला एंड प्लस दिस वाला जो शेडेड आपको दिखाई पड़ा ये दोनों, ये एरिया आपका कितना है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप जा सकते हैं।